हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसके हर एक टॉपिक को हम लोग समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर जो हमें पढ़ना है क्लास 6 का चैप्टर 7 जिसका नाम है लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव चीजें हैं, उनके रहने योग्य जो वातावरण है, उनके सराउंडिंग को हम लोग जानेंगे कि लिविंग थिंग कैसे सराउंडिंग में सरवाइव कर पाते हैं। पहले तो लिविंग थिंग्स के सराउंडिंग के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। चलिए आइए, देयर आर काउंटलेस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, मतलब कि हमारे जो दुनिया है, इस विश्व में इतने चीजें हैं जिन्हें गिनती करना मुश्किल है, अनगिनत चीजें हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, तो ये जितने अनगिनत चीज है ना, तो इनको हम सभी ने दो तरीका से ही डिवाइड करके बंटवारा किया जा सकता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स। साइंटिस्ट स्पीक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म, मतलब इस दुनिया में जितने बहुत सारे अनगिनत वस्तुएं हैं, अनगिनत चीजें हैं, लेकिन इन अनगिनत चीजों को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं। लेकिन कि साइंटिस्ट जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक जो है, इन सारी लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। यू आर एन ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी क्या है, इंसान भी एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन ऑर्गेनिज्म, सो इज अ काउ, फिश, स्नेक, बटरफ्लाई, रोज, ट्री। तो ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको किसको बोलेंगे, एक गाय, एक कुत्ता, मछली, सांप, पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड अदर टीनी creature that we cannot see without naked eye are also organism। अब इस ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आएगा और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी आएगा जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। ऑल थिंग्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें भी प्लांट और एनिमल जो है, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे द फर्नीचर, यूटेंसिल्स, क्या है, क्यूरिटेंस, पिक्चर्स इन योर हाउस आर नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गए, हमारे घर में रखे हुए फर्नीचर, हमारे घर में रखे हुए बर्तन, हमारे घर में जो कुर्सी, चेयर, टेबल, रोड, मोबाइल, पेन, इन सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि निर्जीव चीजें हैं। दे आर नॉट ऑर्गेनिज्म, तो ये जो पेड़ हो गए, मछली, पेड़ हो गया, कुर्सी हो गया, बर्तन हो गए, ये सारी चीजों को हम लोग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट किसको सिर्फ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो वो बोलते हैं किसी केवल लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को दे आर नॉट ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। Living things have the attribute of a life. This is because of this common attribute that the living things are alike in a many ways। देखिए अब ये जो लिविंग थिंग्स हमारे हैं, सजीव वस्तुएं हैं, ये बहुत ही अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स के बारे में है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं
It is because of this common attribute that all living things are alike in a many ways. लेकिन ये जितने भी living things है, जितने भी सजीव चीजें हैं ना, ये अपने एक दूसरे से बहुत अलग अलग डिफरेंस है, इनके अंदर में डिफरेंसेस पाई जाती है. They carry on a number of life function. They eat food and breathe air. ठीक है, ये अपने साथ में क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्या करते हैं, इनके अंदर कैरी फंक्शन, इनके अंदर लाइफ फंक्शन, जीवन का जो फंक्शन होता है ये अलग अलग होता है. दे ईट फूड एंड ब्रीथ एयर. दे पास आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज. और ये जो अपने जो चीज को अपने ईट करते हैं ना, उस वेस्ट मटेरियल को, जो इनके अंदर उसकी आवश्यकता नहीं होती, उस मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर भी करते हैं. दे ग्रो इन साइज. लिविंग थिंग क्या होते हैं, आकार में ग्रो होते हैं. पहले छोटा होता है, फिर छोटा से बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा. तो ये अपने लाइफ साइज में भी ग्रो होता है. दे कैरी ऑफ मैनी अदर लाइफ फंक्शन. और भी इनके अंदर जीवन चक्र, इनके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ अ लाइफ. दिस मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई चीज नहीं पाया जाता है जो उनके अंदर ये सारी चीजें गुण. लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी जीवन नहीं होता है, वो साइज में बड़ा नहीं होते हैं, उनका आकार नहीं बढ़ता है, वो भोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर नहीं, ऐसा कुछ उसके अंदर फंक्शन ही नहीं होता है. ठीक है. दे डू नॉट नीड फूड और एयर. दे डू नॉट ग्रो इन साइज. दे नॉट कैरी आउट फंक्शंस. ये साइज में भी ग्रो नहीं होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ये अपने बहुत सारी चीज को कैरी भी नहीं करते हैं, लाइफ फंक्शन को. अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, क्या देखेंगे हम सभी ऐसे कॉमन फीचर जो सभी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में पाए जाते हैं. कॉमन फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं. Common feature of living things. Different kind of living things differ from one another in many ways. मतलब अलग अलग प्रकार के जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग अलग तरीके से बहुत ही अलग होते हैं. दे डिफर इन शेप. इनके आकार के आकार में भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, साइज में भी डिफरेंस होते हैं. दे लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस. और ये अलग अलग जो सजीव चीजें ये अलग अलग जगहों पे भी रहते हैं. ठीक है. दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. ये अलग अलग, जैसे कि हम अपने आसपास ही ले लेते हैं गाय, और हम अपने में गाय क्या करता है, थोड़ा बहुत खाना घास फूस खाता है, हम लोग अनाज खाते हैं. तो ये सारी चीजें डिफरेंस है, लेकिन खाते तो हैं, ये कॉमन बात है. दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स टू लिव इन. और ये सारी लिविंग थिंग्स अपने लिए अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं. जैसे हम लोग अपने लिए होम बनाते हैं. माउस जो चूहा होता है, ठीक है, माउस जो चूहा होता है ये अपने लिए होल में रहता है. स्नेक भी होल में रहता है. मंकी ट्री पे रहता है. उसके बाद क्या है, मंकी ट्री पे रहता है. फिर हमारे क्या हो जाएंगे, लायन डेन में रहता है, बियर डेन में रहता है. ये सारी चीजें जो है अपने लिए अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं. They have different lifespans. They show many other differences. However, all living things share many common feature. लेकिन कि जितने भी living things एक common feature कैसे share करते हैं. All living things carry on the same basic activity to stay alive. जितने भी living things है ये सारी चीजें, ये सारी जो है ना common चीजें जीवन यापन करने के लिए share करते हैं. जैसे the basic activity carry on organism to sustain life are called life function of life process. मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, जो फंक्शन को कैरी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लाइफ फंक्शन या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. The basic activity or the life process of living things include food getting, nutrition, respiration, waste removal, growth, motion, sensitivity, reproduction. These activity are the common feature of all living things. लेकिन ये सारी चीज़ें अलग खाते हैं, अलग घर में रहते हैं, अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में कुछ कॉमन बातें क्या है, ये क्या होता है
सभी एक्टिविटी जितने भी लिविंग थिंग्स वो क्या करते हैं, फूड गेटिंग, इनको न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, रेस्पिरेशन श्वसन की आवश्यकता है, वेस्ट रिमूवल अपने बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने की आवश्यकता है, ग्रोथ करने के लिए आवश्यकता है, मोशन करते हैं, सेंसिटिविटी होता है, और अपने लाइफ अपने वंश को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये कॉमन बातें होती हैं किसमें, एक लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें कॉमन होती है। वी शॉल नाउ कंसिडर ईच वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इन डिटेल, और इसी सभी चीजों का लाइफ प्रोसेस हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले तो क्या चाहिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनको खाना चाहिए, फूड गेटिंग, इन्हें खाने की आवश्यकता होती है ना, चाहे वो अलग, जैसे शेर क्या खाएगा, किसी जानवर का शिकार करके खाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, जानवर का शिकार करके भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, लेकिन खाते तो है, ये कॉमन बात है ना, खाते हैं ये कॉमन बात है। तो सभी को फूड की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए चलिए, फूड गेटिंग, सभी को क्या है, भोजन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स सजीव चीजें इनको फूड यानी भोजन की आवश्यकता होती है। द फूड द लिविंग थिंग्स टेक इन सर्व टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, जितने भी लिविंग थिंग्स फूड अपने अंदर लेते हैं ना, ये दो काम करते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन को निभाते हैं। वो क्या होता है, फर्स्ट इट प्रोवाइड मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ द बॉडी, प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड अपकीप द बॉडी। पहला क्या होता है, जो मटेरियल प्राप्त करते हैं उस मटेरियल से इनके बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक है, इनके बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है। दूसरा, सेकेंड, इट प्रोवाइड एनर्जी नीडेड टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस, दूसरा जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन से हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है, और उसी ऊर्जा के कारण हम लोग दिन भर जो भी काम करते हैं हो पाता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने खाना खाया जिससे एनर्जी मिला है, जिसके कारण हम अपने इस लाइफ को प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब आप कहिए कि प्लांट तो खाना नहीं खाता है, लेकिन प्लांट भी खाना खाता है, ठीक है, प्लांट भी क्या करता है, भोजन करता है, प्लांट भोजन प्राप्त करता है। प्लांट मेक ऑन फूड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, सनलाइट, ठीक है, इन सभी चीजों को मिला करके ये भोजन प्राप्त करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम सभी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इस क्रिया के द्वारा ये सभी प्राप्त करते हैं। एनिमल गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल दैट हैव ईटन ग्रीन प्लांट। एनिमल किसे खाता है, हम इंसान जो है भोजन में क्या करते हैं, भोजन क्या खाते हैं, जो एनिमल होता है ये भोजन करता है, तो वो भोजन अपने प्राप्त जो करता है, ये पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, प्लांट से भोजन प्राप्त करता है, या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल से, यानी कि जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग मीट खाते हैं, मीट हमें किससे मिलता है, गोट से, शिप से, तो ये क्या खाती है, ये ग्रास खाती है। तो प्लांट ईटिंग एनिमल से हम लोग ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं, खाते हैं, या फिर प्लांट से प्राप्त जो प्रोडक्ट होता है उससे हम लोग खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। मतलब जो हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर को कंज्यूम करते हैं, हवा से सांस लेते हैं, और उसे फिर अपने पूरे बॉडी में जाकर के पूरे प्रोसेस होने के बाद, मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और पूरा प्रोसेस होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम लोग क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।